हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आप ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे, एनएमसी ने नीट वालों को चौंकाने वाला अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया है। एनएमसी ने साफ साफ बोल दिया है कि घटेगी एमबीबीएस की सीटें। अब ये क्यों घटने वाली है, एनएमसी ऐसा क्यों कर रहा है, पूरा अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। और देखो, इसका विरोध हम करेंगे क्योंकि अगर एमबीबीएस की सीटें घट गई तो ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एनएमसी ने ये अपडेट क्यों जारी किया है, यहाँ पर एनएमसी एमबीबीएस की सीटें क्यों घटाना चाहता है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, मरीज कम आए तो घटेगी एमबीबीएस की सीटें। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों से मांगी ये जानकारी। नीचे स्क्रॉल करके भी देख लेते हैं। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में अगर मरीज की संख्या कम रही तो उनकी सीटें एनएमसी कम कर देगा। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज से 31 मार्च तक 11 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। और भी आगे उन्होंने कुछ बताया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एनएमसी के पत्र के बाद यहाँ पर एसकेएमसीएच की प्राचार्य प्रो आभा रानी सिन्हा से सभी विभागों को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। एनएमसी ने पूछा है कि यहाँ पर एसकेएमसीएच और दूसरे मेडिकल कॉलेजों में दोपहर 2 बजे तक कितने मरीज आए और सुबह 10 बजे तक कितने मरीजों को वार्ड में भर्ती किया गया। तो यहाँ पर देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सरासर घोर अन्याय है नीट वालों के लिए, है ना। इसका विरोध तो हम जमकर करेंगे क्योंकि देखो, पेशेंट की संख्या तो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, है ना। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि अभी मौसम बारिश का है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और मान लो मौसम नॉर्मल है तो पेशेंट मरीज बहुत कम आएंगे। अगर यहाँ पर एनएमसी मरीजों की संख्या देखकर एमबीबीएस की सीटें घटाने का निर्णय लेता है तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है और ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। हम रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे, यहाँ पर आपको पता है ईमेल भी करेंगे, क्योंकि देखो पेशेंट अभी तो कम आएंगे क्योंकि नॉर्मल वातावरण है ना। इतना किसी को हेल्थ इशू नहीं है तो ऑब्वियसली बात है मरीज तो कम ही आएंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर मौसम जैसे ज़्यादा गर्मी का होगा, बरसात का होगा, तो उस टाइम पे तो आपको पता है कि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस हिसाब से देखो, मरीजों की संख्या देखकर एमबीबीएस की सीटें कम करना ये बिल्कुल गलत बात है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने आगे मेंशन किया है कि जनवरी से नवंबर तक आए मरीजों की संख्या यहाँ पर देनी होगी। जानकारी सभी मेडिकल कॉलेजों को जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक आए मरीजों की संख्या यहाँ पर देनी है। इसके अलावा इस अवधि में वार्ड में भर्ती मरीजों की जो जानकारी है वो भी देनी होगी। इसके अलावा अस्पताल में कितने बेड है और रोज कितने मरीजों का यहाँ पर औसत बड़ा ऑपरेशन होता है, इसका ब्यौरा देना होगा। और भी यहाँ पर जानकारी इन्होंने मेंशन की है। प्रसव और मरीजों की मौत का भी तैयार होगा ब्यौरा। एनएमसी को मेडिकल कॉलेजों में सामान्य प्रसव जो डिलीवरी होती है लेडीज की, वो भी यहाँ पर शामिल किया गया है और मरीजों की मौत का ब्यौरा भी भेजा जाएगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में एक दिन में कितने कक्षाएं चलती है इसकी भी रिपोर्ट बन रही है। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों से पूछा है कि उसके एक विभाग पर प्रतिदिन काम का कितना बोझ है। देखो यहाँ पर एनएमसी पूरा मतलब घाटे में नहीं रहना चाहता, है ना। पूरा हिसाब किताब एनएमसी यहाँ पर देख रहा है अपना। मेरा यहाँ पर एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन से मेरा यही कहना है, हाथ जोड़ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए, कि यहाँ पर मरीजों की संख्या देखकर आप एमबीबीएस की सीटें घटाने का निर्णय मत लो। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको पता है कि वैसे डॉक्टरों की बहुत कमी है हमारे इंडिया में। अगर एमबीबीएस की सीटें कम होगी तो कम डॉक्टर तैयार होंगे और फिर इंडिया में वही डॉक्टरों की कमी रहेगी। मैं तो चाहता हूँ कि एमबीबीएस की सीटें बढ़े। एनएमसी से भी हम तो यही कहना चाहते हैं
कि घटाने की जगह एमबीबीएस की सीटें बढ़ाओ ताकि हमारा देश तरक्की करे और हर गांव में एक गवर्नमेंट सरकारी डॉक्टर हो। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये एकता का काम है। मेरे कहने से, एक दो और के कहने से कुछ होने वाला यहाँ पर है नहीं। हम एकजुट होके अगर रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे, ईमेल करेंगे, तो एनएमसी हमारी बात अवश्य मानेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पर कुछ गवर्नमेंट या फिर कोई यहाँ पर जो संस्था है, कोई पॉलिसी लेकर आती है, तो अगर वो जनता के खिलाफ हो तो जनता उसका विरोध करती है और आखिरकार में जीत जनता की होती है। तो यहाँ पर भी जीत हमारी होगी। लेकिन आप सभी सपोर्ट करो, तभी जाके यहाँ पर ये जो नियम है ना कि मरीजों की संख्या देखकर हम सीटें घटाएंगे, ये खत्म होगा और आपकी एमबीबीएस की सीटें जैसे की तैसी बनी रहेगी। तो जो मेरे सब्सक्राइबर है वो तो मेरे को सपोर्ट करता ही है। बाकी कमेंट में यहाँ पर देख लेता हूँ। जिन्होंने अभी तक एमकेएस एकेडमी से नोट्स नहीं लिया है तो ले लेना, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चाहो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, अगर आप व्हाट्सएप पे पीडीएफ पाना चाहते हो नोट्स के तो वो भी मिल जाएंगे। जिनको नोट्स लेना है इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर देना एक बार, 8302105558। हिंदी और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एनएमसी जो एमबीबीएस की सीटें घटाने वाला है ना, इसको लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करना। क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ना तो इसको हम लागू नहीं होने देंगे, है ना, काफी विरोध करेंगे। और एनएमसी अभी रिव्यू मांगा है आपसे, वो आप कमेंट करके बता देना आप क्या चाहते हो। चलिए यहाँ पर अभी मैं आपके प्रीवियस वीडियो के कमेंट यहाँ पर देख लेता हूँ। सो फाइनली आपके कमेंट मैंने ओपन कर लिए। यहाँ पर अरुल का कहना है, थैंक यू सो मच सर, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। थैंक यू। आकांक्षा बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर विद्यार्थी सागर, थैंक यू सो मच सागर। और हसीम भाई का कहना है, सर बच्चे ने नीट का फॉर्म भर दिया है तो सीयूईटी का फॉर्म भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। सर जी 2024 में पीएनएसटी का फॉर्म कब आएगा? देखो पीएनएसटी के लिए हमारा एमपी एमकेएस चैनल है सेपरेट, वहाँ पर जानकारी आप देख सकते हो बेटा, एमपी एमकेएस, ठीक है ना। सर प्लीज़ कंफर्म बता दीजिए ना कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं। देखो यहाँ पर डेली आपने देखा होगा कि कोई पॉलिटिक्स, आपने देखा होगा राजनीति का कारण आता है, कभी एनएमसी का अपडेट आता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा, कभी भी बाजी पलट सकती है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कल परसों तक केजरीवाल जो सीएम है बाहर थे जेल के, अब देखो जेल के अंदर चले गए, किसको पता था। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप बस अवेयर रहो। खुशी यादव, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सुनीता, डेट बढ़ना चाहिए, डेट को तो हम बढ़ा देंगे बट सपोर्ट दिखना चाहिए आप लोगों का। सुधा यादव हमारे रेगुलर विद्यार्थी, नीतू हमारे रेगुलर विद्यार्थी। सर जी इसका तो हम बता देंगे अलग से, ठीक है। एमपी पीएनएसटी का आकाश यादव रेगुलर विद्यार्थी है, देखो हमारे, थैंक यू सो मच आकाश। संतोष, थैंक यू सो मच। दीपक, सर मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया है, मुझे बताइए कि नोट्स, नोट्स का वो स्टोर वाले ऑप्शन पे देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सअप नंबर थे उन पे व्हाट्सअप कर देना आप, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रकुल, थैंक यू सो मच। दिव्या, सर इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश सब में मिलेंगे। आप एक बार व्हाट्सअप तो करो, आप एक बार एमकेएस एकेडमी ऐप तो डाउनलोड करो और स्टोर पे जाके देखो, सब है वहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डेट बढ़ना चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि डेट बढ़े। खुशी, थैंक यू सो मच खुशी, रेगुलर विद्यार्थी हो आप। रोहित, कॉल करने के लिए समय व्हाट्सअप करो बेटा, ठीक है। ओम का कहना है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मेरा तो यही कहना है, टाइम कम है, ये नोट्स पढ़ने का ही टाइम है देखो। और नोट्स अगर आपको चाहिए चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो जो मैंने अभी आपको दिखाया था, क्योंकि नोट्स पढ़ोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। सो एक तो तरीका है कि आप ये ऐप डाउनलोड करके सीधा यहाँ से ले लो, दूसरा तरीका है कि सीधा व्हाट्सएप पे ले लो, दोनों तरीके हैं। और व्हाट्सएप पे लेने के लिए आपको इन नंबरों पे व्हाट्सएप करना होगा।
कि सर हमको नोट्स लेना है, तो सारा क्राइटेरिया आपको बता दिया जाएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का सपोर्ट मिले और आपकी एमबीबीएस की सीटें घटने से बच सके।